उत्तराध्ययन सूत्र के परम उद्गाता शासनपति सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। जिनके श्री चरणों में बैठकर मुझे श्री उत्तराध्ययन सूत्र की प्रथम वाचना प्राप्त हुई, ऐसे मेरे श्रद्धा आस्था के स्थान आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव श्रद्धेय आचार्य भगवंत के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। परमोपकारी जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। अत्र विराजित परम श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी एवं श्रमण संघीय मंत्री जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात सहयोगी आत्मप्रिय श्री हितेंद्र ऋषि जी महाराज, भाग्यशालियों, श्री उत्तराध्ययन सूत्र वाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान का ये समय चल रहा है और आप सभी इन पावन पवित्र दिनों में श्रवण कर रहे हैं परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र। आज शरद पूर्णिमा है, अस्वाध्याय काल होता है बड़ी पूर्णिमा का, इस हिसाब से मूल वांचना नहीं होगी। अर्थ सहित विवेचन में कल आप सबने श्रवण किया था। दूसरा अध्ययन परिशह है, पहला अध्ययन विनय है। जो विनय करता है वो परिशह सह सकता है और जो परिशह सह लेता है वो भवांतर में 4 दुर्लभ अंगों को प्राप्त करता है। जो 4 दुर्लभ अंगों को प्राप्त करता है उसी का नाम होता है चतुरंगीय। तीसरा अध्ययन है चतुरंगीय, जिस अध्ययन में जीवन के लिए मंगलकारी सर्वोत्कृष्ट 4 अंगों का विस्तृत विवेचन हो उसे चतुरंगीय अध्ययन कहते हैं। वे 4 अंग कौन से हैं? वे 4 अंग है मनुष्यता, धर्म श्रुति, धर्म श्रद्धा और संयम एवं तप में पराक्रम। सरल भाषा में कहूं तो मनुष्य भव का पाना, धर्म का सुनना, धर्म में श्रद्धा करना और उसके बाद जो सुना है जिस पर श्रद्धा की है उसमें पुरुषार्थ करना। इस गाथा के ऊपर अब तक आपने बहुत से प्रवचन सुने हैं। इस अध्ययन में ऐसी ऐसी गाथाएं हैं जिनके प्रवचन आपने बहुत बार श्रवण किए हैं और जिनमें आपने ये सब सुना है कि मनुष्य भव दुर्लभ है धर्म का मिलना, दुर्लभ है धर्म का सुनना और दुर्लभतम है उसमें पुरुषार्थ करना। परंतु आइए जानते हैं इन 4 अंगों की एकत्र स्थिति कैसे विरलता से प्राप्त होती है। पूर्व संस्कारों से प्रेरित तिर्यंच जगत में भी धर्म आराधना होती है, तथापि आत्मा से परमात्मा बनने का क्रम सबसे पहले मनुष्यता से ही प्रारंभ होता है। मनुष्यता क्या है? इस संदर्भ में शास्त्रकार ने मनुष्यत्व से संपन्न भव्य जीवों का 19 गाथाओं में परिचय दिया गया है। 19 गाथाओं में बताया गया कि मनुष्यता क्या है। क्या है मनुष्यता? नैतिक जीवों को देखो तो वे अनंत दुख से पीड़ित है। इसके कारण धार्मिक विवेक उनके भीतर में जागृत नहीं हो पाता। तिर्यंच जीव आहार संज्ञा के कारण केवल इधर उधर भटकते रहते हैं। इंद्रियों तथा विशिष्ट मन की विकलता से पराधीन और बेजबान है। विविध दुखों से पीड़ित होने के कारण और विशिष्ट विवेक के अभाव में वे धर्म आराधना की महत्ता को नहीं समझ सकते। नरक गति को देखो तो वहां दुख ही दुख है और तिर्यंच गति को देखो तो 24 घंटे तिर्यंच गति का जीव केवल भोजन के पीछे लगा रहता है। कुछ खाने को मिल जाए इसके लिए उसका दिन रात पराक्रम चलता रहता है और वहां पर ऐसा विवेक उसके भीतर जागृत नहीं होता। देवता भी चारित्र की आराधना नहीं कर सकते। देवता प्रेरणा दे सकते हैं। देवता किसी चारित्रवान व्यक्ति को चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु स्वयं चारित्र पालन नहीं कर सकते क्योंकि उनका जीवन विलासिता के नंदन वन में व्यतीत होता है। कहते हैं नरक गति में कोई जीव पैदा होता है, उत्पन्न होता है तो कुंभी में उत्पन्न होता है, जहां पर अत्यंत भीषण गर्मी होती है। जन्म से ही दुख को भोगता है और जीवन भर कम से कम आयु 10,000 वर्ष की है। उन 10,000 वर्ष कम से कम और एक क्षण भी ऐसा नहीं कि उसको सुख का अनुभव हो। ज्ञानी जन कहते हैं कि उस नरक के जीव को ज्येष्ठ माह के गर्मी में
जून माह की गर्मी में उस नरक से निकाल करके यहाँ पर तपती हुई सड़क के ऊपर ला करके रख दो, तपती हुई लूक की सड़क है और उसके ऊपर उसे ला करके रख दो तो वो असीम शांति का अनुभव करता है। देखो कितनी गर्मी होगी वहां पर, कितना दुख होगा वहां पर, इतना दुख भगवान फरमाते हैं। पिछले 3 माह से आप श्रवण कर रहे हो कि ऐसा दुख एक बार नहीं अनंत अनंत बार हमने भोगा है। वहां पर दुख है, तिर्यंच में आहार संज्ञा है और देवता में देवशैया होती है। और जब कोई देवगति में देव उत्पन्न होता है तो 32 साल का सुकुमार ऐसा शैया में उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही वहां पर उसका जन्म होता है, आसपास के देवता पूछते हैं आपने ऐसा क्या कर्म किया था जिसके कारण आप देवगति में आए। कहते हैं प्रश्न पृच्छा होती है, साथ में ही नाटक प्रारंभ हो जाते हैं। वो देव चाहता तो है कि जिनके कारण मैं इस देवगति में आया उनको वंदन करूं, उनके प्रति कृतज्ञ भावना प्रकट करूं, पर जब तक एक उधर नाटक चलता है तब तक यहाँ पर 1-2 पीढ़ियां बीत जाती है। लंबे लंबे नाटक होते हैं और इतना अपार धन वैभव संपदा होती है। भगवान अक्सर फरमाते हैं आप जो ये हीरे पहनते हो ये तो बहुत छोटे हैं, मोटे मोटे हीरे उन देवी देवताओं के पास होते हैं और उसी संपदा को पाने के लिए वे इधर उधर भटकते हैं और उनके जीवन में चारित्र अंगीकार करने की भावना आती ही नहीं। अब रहा मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन में भी अकर्म भूमि मनुष्य, अंतर्द्वीप के मनुष्य, अपर्याप्त मनुष्य, अनार्य देश, अनार्य जाति, अनार्य कुल समुत्पन्न, विकलांग, रोग एवं आतंक से आतंकित, महादंभी, महापरिग्रही, कृष्ण पाक्षिक, एकांत मिथ्या दृष्टि, अक्रियावादी, हत्या प्रिय मानवों में मानवता उस स्तर की नहीं होती जिस स्तर की साधना के लिए अपेक्षित है। आपने वर्णन सुना होगा, भगवान महावीर जब साधना काल के दौरान अनार्य देश में गए तो वहां पर क्या हुआ, लोगों ने उन्हें समझा ही नहीं। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने लाठी मारी, किसी ने धूल फेंकी, अत्यंत मारणांतिक कष्ट दिए। वो धर्म को समझ ही नहीं पाते हैं। 2 तरह की भूमि होती है, एक उर्वर भूमि और एक ऊषर भूमि। एक भूमि ऐसी है जिसमें बीज बो तो वो पल्लवित पुष्पित फलित हो जाते हैं, परंतु एक भूमि ऐसी है जिसमें बीज बो, बढ़िया से बढ़िया खाद डालो, दिन में 2 बार 3 बार पानी डालो, फिर भी बीज वपन नहीं होता, बीज अंकुरित पल्लवित पुष्पित नहीं होता। तो वो अनार्य देश की भूमि कुछ ऐसी है। और हम सबको आर्य क्षेत्र मिला, उत्तम कुल मिला, धर्म सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इसलिए हम जो है ऐसे हैं जिनके भीतर में सहज ही धर्म आता है। मानवता का स्तर ऊंची श्रेणी का उन अनार्य देश के लोगों का नहीं होता जितना होना चाहिए। जिस मानवता में श्रुत धर्म और चारित्र धर्म का विकास हो पाए उस मनुष्यता का पाना अत्यंत दुर्लभ है। कवि कहते हैं, हुआ पुण्य का उदय मिली नर दे, करिए धर्माराधन धर्म सने। हुआ पुण्य का उदय मिली नर दे, करिए धर्माराधन धर्म सने। सद्भाव से, पेज नंबर 702, सद्भाव से समभाव से, सद्भाव से समभाव से, हो शांत कषाय इंद्रिय दमन, हो विकसित इसमें धर्म सुमन। धर्म ध्यान कालो शरणा, भव सागर से गर तरना। धर्म ध्यान का कहा प्रभु ने दुर्लभ बातें चार, सर्वप्रथम हो मानव करे चिंतन तथा मनन, करे चिंतन तथा। देव पूज्य है यह नर्तन, हो विकसित इसमें धर्म सुमन। धर्म ध्यान का भव सागर से घर तरना। धर्म परमात्मा ने फरमाया कि पुण्य का उदय हुआ तो नर देह मिली
और किसके लिए मिली? धर्म आराधना के लिए। जिस मनुष्य को वह मनुष्यता मिल गई, जिसके लिए दुर्लभ भी सुलभ हो गया, उसके लिए धर्म का सुनना अति दुर्लभ है। आप कहोगे कैसे? अब कई जीव ऐसे होते हैं जिनको श्रोतेंद्रिय ही प्राप्त नहीं होती। मैंने देखा है, ये बाहर का जो आकार हमें पुण्य से प्राप्त हुआ है, कईयों को ये आकार ही नहीं मिलता। कईयों को ये आकार मिलता है परंतु अंदर की शक्ति नहीं मिलती, वो सुन ही नहीं पाते। श्रोतेंद्रिय सदैव सुनने के लिए लालायित रहती है परंतु सुन नहीं पाते। और जिनको ये सब कुछ मिला है वो क्या सुनते हैं? श्री कथा, भक्त कथा, राज कथा और देश कथा। धर्म कथा में तो रस कम ही आता है। क्यों? अभी अगर कोई उल्टी पुल्टी बात हो जाए, थोड़ी ऊंची नीची बात हो जाए, तो बताना नहीं पड़ेगा कि आपको यहाँ पर पधारना है। अपने आप हुजूम का हुजूम, अपने आप समुदाय के समुदाय सारे यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। जैसे आपने देखा मौन रैली के समय में कैसा एक विशाल समुदाय एकत्रित हो गया था एक छोटी सी बात के लिए। परंतु धर्म आराधना की प्रेरणा दो तो बहुत कम मानस बन जाता है। दूसरों को रुलाने वाली सुकोमल कथा, सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाली कथा, चारित्र संयम को नष्ट करने वाली कथा, ये सब विकथाएं हैं। और विकथाओं में रमा हुआ मन धर्म सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होता। धर्म सुनने की रुचि प्रत्येक मानव में नहीं होती। जिनका अंतःकरण धार्मिक भावना से भावित होता है वही मनुष्य धर्म की बात सुन सकते हैं। मनुष्यत्व प्राप्त होने पर उस धर्मवाणी का सुनना अति दुर्लभ है। सुनने में एक नहीं 13 प्रकार के विघ्न बतलाए हैं। ध्यान से सुनना, आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये 13 प्रकार के विघ्न आए होंगे और भविष्य में भी आ सकते हैं। अगर ऐसे विघ्न आए तो उन सबको टाल देना और धर्म सुनने के लिए अग्रसर हो जाना। पहला, आलस। सुबह सुबह महाराज साहब ने तो 8:15 पे ही बुला लिया। बहुत मुश्किल है, 8:45 तो बड़ी मुश्किल से पहुंचते थे, 8:15 कैसे पहुंचेंगे? ये बातें मैं सुन रहा था जब नवरात्रि चल रही थी तब। दूसरा, मोह। सांसारिक धंधों में इतनी व्यस्तता है, पैसा कमाने के लिए, युवा चैसी जी ने फरमाया था ना, दुनिया पैसारी पुजारी। पैसा कमाने के लिए है कि याद ही नहीं आती। अवज्ञा, धर्मोपदेशक के प्रति अवहेलना या उपेक्षा करना। स्तंभ, जाति कुल विद्या एवं तप का अहंकार करना। क्रोध, धर्मोपदेशक के प्रति प्रीति के स्थान पर क्रोध का होना। प्रमाद, कर्तव्य विस्मृति, निद्रा एवं विकथा में रम जाना। कृपणता, द्रव्य दान एवं समय दान में कंजूसी। द्रव्य दान में भी कंजूसी और समय दान में भी कंजूसी। भय, धर्मवाणी सुनने की इच्छा होते हुए भी किसी के डर से उसे न सुनना। शोक, इष्ट के वियोग से उत्पन्न होने वाले मानसिक दुख के कारण नहीं सुनना। अज्ञान, धर्मोपदेशक के आवागमन से या उनके नित्य प्रति होने वाले धर्मोपदेश से बेभान रहना। व्याक्षेप, काम की व्यस्तता एवं अधिकता से उत्पन्न व्याकुलता। कौतूहल, खेल तमाशा नाटक आदि देखने में उत्सुकता एवं व्याकुलता के कारण धर्म श्रवण नहीं करना। और रमण, क्रीड़ा परायणता। क्रीड़ा परायणता में व्यक्ति व्यस्त और मस्त हो जाता है तो धर्म नहीं सुन पाता। इन 13 कारणों में से किसी एक के उपस्थित होने पर भी मानव धर्मवाणी नहीं सुन पाता। यदि उसके समक्ष अनेक कारण उपस्थित हो जाए तो फिर धर्मश्रुति दुर्लभ ही नहीं नितांत दुर्लभ हो जाती है। तीसरा अंग बताया धर्म श्रद्धा। द्वितीय सूत्र श्रवण, तृतीय श्रद्धा। श्रद्धा दुल्हा है आगम फरमान। कैसी स्थिति हो परिस्थिति, रहे मेरो सा विचल ये मन। हो विकसित इसमें धर्म सुमन। धर्म ध्यान का भवसागर से। मोक्ष और मोक्ष के उपायों में श्रद्धा रखना ही धर्म श्रद्धा है। सत को असत और असत को सत समझना, तत्व को अतत्व और अतत्व को तत्व मानना मिथ्यात्व है। मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ और मैं नहीं हूँ वो मैं हूँ, ये जानना ये समझना ऐसा मिथ्यात्व है। श्री अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना के समय में मैंने ये बताया था कि मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता उसे जानता हूँ। किसने कहा था ये? एवंता मुनि ने कहा था।
तो इस प्रकार ऐसी अगर भीतर में भावना है तो वो मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्व यहाँ पर 5 प्रकार का बताया। कल आचार्य भगवान ने इस पर विशेष प्रकाश डाला है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म और सुशास्त्र में विश्वास रखना, जिस गुण के विकास से अखंड सत्य की प्रतीति हो अथवा जिस गुण की उपलब्धि होने पर हेय अर्थात छोड़ने योग्य, उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य, ज्ञेय अर्थात तत्व के यथार्थ विवेक की अभिरुचि, उस गुण का विकास करना ही सम्यक श्रद्धा है। पहले तो मनुष्य जन्म को पाया, उसके बाद धर्म सुना, सुनने के बाद भगवान ने जो वाणी फरमाई उस वाणी पर श्रद्धा की। श्रद्धा करता है व्यक्ति तो वो भवसागर से पार हो जाता है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करता तो वह भवसागर से पार नहीं हो सकता। कहा भी है, चतुरंग आराध कर देव मनुज अवतार, दशांगी सुख भोग कर त्यागी भवोदधि पार। इस प्रकार जो श्रद्धा करता है वह आगे पुरुषार्थ की ओर आगे होता है। अहिंसा, संयम और तप इस त्रिवेणी संगम का नाम धर्म है। उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना धर्म पुरुषार्थ कहलाता है। धर्म के प्रति श्रद्धा होने पर भी सभी व्यक्ति उसमें पुरुषार्थ नहीं कर पाते, क्योंकि श्रद्धा रखना एक बात है और उसमें पुरुषार्थ करना अलग बात है। साधक में संतोष वृत्ति, संकल्प बल और अनुद्विग्नता की स्थिति की अनिवार्यता है। चित्त का व्याक्षेप या व्यामूर्ता का न होना ही संयम प्रवृत्ति में कारण है। बहुत से लोग संयम में रुचि रखते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर पाते। आत्मा का शुद्ध अवस्था में रहना धर्म है। संसार का मार्ग वक्र है और मोक्ष का मार्ग सरल है। जहाँ सरलता है वहाँ शुद्धि है। शुद्धि ही धर्म का फल है। यद्यपि धर्म संवर और निर्जरा का कारण है, तथापि धर्म की आराधना करने वाला पुण्य का बंध भी करता है तथा शेष रहे हुए कर्मों की निर्जरा भी करता है। अगर उत्कृष्ट भाव से धर्म की पालना करो तो आप निर्जरा के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। अन्यथा यहाँ पर फरमाया कि पुण्य तथा शेष रहे हुए कर्मों से या सराग संयम से जीव देवगति भी प्राप्त कर लेता है, किंतु वहां से चबित होकर वह पुनः मनुष्य भाव में आता है और उस समय में उसे सर्वोत्तम 10 अंग अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। वे 10 अंग कौन से है? काम, स्कंद, भौतिक सुख साधन जैसे खेत, भवन, स्वर्ण, पशु, दास दासी, इन चारों का समावेश काम स्कंद में हो जाता है। दूसरा, मित्रों की सुलभता। तीसरा, बंधुजनों का सुसंयोग। चौथा, उच्च गोत्र की प्राप्ति। पांचवा, सौंदर्य लाभ। छठा, निरोगता का होना। सातवां, कुशाग्र बुद्धि होना। आठवां, विनीतता। नौवां, यशस्विता और 10वां, बलवत्ता। सभी सांसारिक इच्छाएं उपयुक्त 10 अंगों में समाविष्ट हो जाती है। सभी भौतिक सुखों का अंतर्भाव इन 10 अंगों में हो जाता है। साधक भौतिक सुख सामग्री मिलने पर भी यथा समय उनकी उपेक्षा करता हुआ त्याग के क्षेत्र में उतरकर संयम और तप से कर्मों पर विजय पाकर सिद्धत्व पा लेता है। इस अध्ययन में कुल 20 गाथाएं हैं और प्रत्येक गाथा इतनी सुंदर है कि उस गाथा में अमृत भरा हुआ है। ऐसी ये परमात्मा की वाणी। चौथा अध्ययन है असंस्कृत। चौथा अध्ययन असंस्कृत। असंस्कृत इसका नाम क्यों पड़ा? तो पहली गाथा का पहला शब्द है असंख्यम, इससे इस अध्ययन का नाम पड़ा असंस्कृत। इस विश्व में अनंत अनंत आत्माएं हैं। सभी आत्माएं जीना चाहती है। मरना कोई चाहता है? अगर अभी मौत आ जाए और बोले चलो चलो तैयारी करो, तो भगवान बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। समय नहीं है, आपने वो कहानी सुनी भी है कि व्यक्ति को मौत सामने आ जाती है तब भी धर्म याद नहीं आता, कुछ और काम याद आते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अंतिम समय में पिता पुत्र को अपनी पूंजियों के बारे में ही बताने लग जाता है, जबकि उसे उस समय में धर्म आराधना करनी चाहिए। मरण और दुख जागृत अवस्था में तो क्या, स्वप्न में भी कोई नहीं चाहता। मरण को दुख की अवस्था में, जागृत अवस्था में तो क्या, स्वप्न में भी कोई मृत्यु नहीं चाहता। सुख की कल्पना भी सबकी तुल्य नहीं है। विकास की न्यूनाधिकता की अपेक्षा उसके भी अनंत भेद है। सुखी जीवों के 2 वर्ग है, एक अल्प विकासी सुखी जीव और दूसरे बहुविकासी सुखी जीव। पहले वर्ग में उन जीवों का समावेश होता है जिनकी सुख प्राप्ति की कल्पना भौतिक एवं बाह्य साधनों तक सीमित है। मुझे अच्छी कार मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा बढ़िया बंगला बन जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। दिवाली आ रही है, नए कपड़े मिलेंगे, नई साड़ी मिलेगी, नई ज्वेलरी मिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। ये
अल्प विकासी पहले वर्ग के जीव हैं और दूसरे वर्ग के जो भौतिक साधनों एवं सुख समृद्धि में सुख न मानकर आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में सुख मानते हैं, वे बहुविकासी सुखी जीव है। जैसे साधना में सुख को मानना, श्रद्धेय आचार्य भगवान जिस साधना को दे रहे हैं उस साधना में अनंत सुख का अनुभव करना, यह है बहुविकासी सुखी जीव की श्रेणी। दोनों वर्गों के अभिष्ट सुख में अंतर यही है, पहला सुख पराधीन है और दूसरा सुख स्वाधीन है। पहले सुख को पाने के लिए तो किसी और के पास जाना पड़ता है और दूसरा सुख कहाँ पर है? आपके भीतर। प्रस्तुत अध्ययन में प्रमाद और अप्रमाद की बात बतलाई है। प्रमाद के जितने भेद है उन सब में सतत सावधान रहना और साधनाशील रहना प्रमाद अप्रमाद है। इसी कारण इस अध्ययन का नाम प्रमादा प्रमाद भी है। जिन कारणों से जीव अपने हिताहित को नहीं देख पाता, जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता तथा स्व कर्तव्य के प्रति उपेक्षा रखता है, लापरवाही से काम करता है, धर्म से विमुख रहता है तथा धर्म के प्रति रुचि नहीं रखता, वह प्रमादी है। प्रमाद के सभी भेदों से दूर रहकर जागरूक रहना, किसी भी धर्म कार्य की उपेक्षा न करना अप्रमाद है। जो धर्मानुष्ठान जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुकूल है उसके प्रति उत्साह न रखना और जो जिनवानी या तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है उसके लिए उत्साही बनकर रहना प्रमाद है। प्रमाद भावनिद्रा है और अप्रमाद अंतर जागरण है। जीवन के प्रति जिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक नहीं है वे गलत धारणाओं में फंसकर भौतिक सुखों को प्रश्रय देते हुए जीवन के मुख्य लक्ष्य को भूल जाते हैं। परमात्मा प्रभु महावीर ने इस जीवन को असंस्कृत बताया। असंस्कृत यानी जो टूट जाने पर वापस जुड़ नहीं सकता। कहा है जीवन बुद्ध सा भरोसा नहीं पल्ले का, जीवन बुद्ध सा भरोसा नहीं। धर्म धन कमा लेना, लाभ उठा लेना, धर्म धन वृद्धावस्था जब आए इंद्रिय बल घट जाए, वृद्धावस्था इंद्रिय बल घट जाए, तृष्णा घटा लेना, लाभ। धर्म की आराधना कहते हैं कुछ लोग कि वृद्ध अवस्था में धर्म की आराधना कर लेंगे, क्योंकि धर्म की आराधना तो बुढ़ापे में ही की जाती है। परंतु परमात्मा फरमाते हैं कि जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, तब तक क्या कर लेना चाहिए? धर्म की आराधना कर लेनी चाहिए। बुढ़ापा तो निश्चित रूप से आएगा और जब बुढ़ापा आएगा तो उसमें इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, रोगों का आक्रमण बढ़ जाएगा, दुर्लभता बढ़ जाएगी, खाया पिया हजम नहीं होगा, मन और मस्तिष्क कमजोर पड़ जाएंगे, चलना फिरना उठना बैठना स्वयं के अनुसार नहीं होगा, पराधीन जीना होगा। तो ऐसे समय में धर्म आराधना उत्तमता से नहीं हो सकेगी। इसलिए कहा कि धर्म कर लेना, धर्म करोगे तो फल को प्राप्त कर लोगे। यहाँ पर इस अध्ययन में भव्य प्राणियों को समझाने के लिए 4 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है कि एक चोर चोरी करने के लिए गया और वो मकान के अंदर सेंध लगा रहा था, दीवार को तोड़ रहा था। बाहर उसके कुछ साथी थे, तोड़ रहा था सेठ के घर में दीवार को, और अंदर सेठ जाग गया। सेठ जाग गया और जहां वो चोर दीवार तोड़ रहा था वहां आकर के खड़ा हो गया। इधर चोर ने दीवार तोड़ी और अंदर घुसा। जैसे ही वो अंदर घुसा, आधा ही अंदर प्रवेश कर पाया था कि सेठ जी ने अंदर से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। इधर वो चिल्लाया कि मुझे पकड़ा गया है, और बाहर उसके जो साथी थे उन्होंने उसके दोनों पांव पकड़े और उसे बाहर खींचा। ऐसी स्थिति उसकी हो गई। वो अंदर भी खींचा जा रहा है और बाहर भी खींचा जा रहा है, और साथ साथ में जो दीवार के अंदर सेंध लगी है उसकी नुकीले, वो पत्थर के नुकीले कण वो उसको चुभ रहे हैं, उससे उसको वेदना होती है। जैसे वह चोर अपने ही कर्म के द्वारा छेदा या मारा जाता है, वैसे ही इस लोक में और परलोक में प्राणी अपने कृत कर्मों से ही मारा और पीटा जाता है। कड़ान कम्माण ण मोक्ष थी, ये इसी अध्ययन की गाथा है कि कृत कर्मों को भोगे बिना छुटकारा
नहीं मिल सकता, क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं वो हमको भोगने ही होंगे। प्रमादी मनुष्य इस लोक में और परलोक में कष्ट साध्य धन से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। वह धन उसकी रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ होता है। धन से रक्षा नहीं होती। अंधेरी गुफा में जिसका दीपक बुझ गया हो, अंधेरी गुफा में चले गए, दीपक बुझ गया, अब रास्ता मालूम नहीं, तो व्यक्ति वहां भटक जाता है, ठोकरे खाता है। उसी प्रकार अनंत मोह वाला प्राणी मोक्ष धाम की ओर ले जाने वाले मार्ग को देख पर भी नहीं देख पाता। विवेक की ज्योति बुझ जाने पर व्यक्ति धर्म मार्ग नहीं देख सकता। प्रमाद की हवा के झोंकों से विवेक की ज्योति बुझ जाती है। इसलिए अप्रमाद की प्राप्ति के लिए सतत जागरूक रहना। जागरूक रहने के लिए यहाँ पर एक पक्षी का वर्णन आता है। कहते हैं भारंड पक्षी व चरे पमत्तो। भारंड पक्षी एक ऐसा पक्षी है जिसके दो मुंह होते हैं। कितने? एक मुख से तो वो भोजन करता है और एक मुख से चारों तरफ निगरानी रखता है कि कोई मुझे मार तो नहीं रहा। ऐसे समय में, इस अध्ययन का ही वर्णन है, इस अध्ययन में इसका विस्तृत वर्णन है। ऐसे समय में जब उसके भीतर में लालच बढ़ जाता है या जब उसके भीतर में प्रमाद बढ़ जाता है तो वो दोनों मुख से भोजन करने लग जाता है। और ऐसे समय में क्या होता है, शिकारी उसका शिकार करता है और उसको अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिस प्रकार भारंड पक्षी जन्म काल से लेकर मरण काल तक सदैव सावधान रहता है, मतलब एक मुख से भोजन करता है, दूसरे मुख से वो चारों तरफ देखता है, उसी प्रकार व्यक्ति धर्म आराधना में सतत सावधान रहे। इसके द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि प्रवज्जा ग्रहण काल से लेकर संसार के अंतिम क्षणों तक भारंड पक्षी की तरह सदैव अप्रमत्त रहे। और चौथा उदाहरण दिया घोड़े का। सुशिक्षित एवं विनीत घोड़ा जैसे अपने स्वामी के संकेत पर ही चलता है, अपनी इच्छा से नहीं, वैसे विनीत एवं सुशिक्षित शिष्य भी स्वच्छंदता को छोड़कर ज्ञानी गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार संयम और तप की आराधना करता है। और जो साधक सभी कार्य अपनी इच्छा से नहीं करता अपितु गुरुजनों की अनुमति से करता है, वह अवश्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कहा है माता पिता भाई परिवार, माता पिता भाई होंगे धन में हिस्सेदार, होंगे धर्म की शरण लेना, लाभ उठा लेना, गुरु की शरण जग सारा मिथ्या है। सच्ची बात है ना? झूठा है ना सब? बोलो सही बात है ना? तो आज से जग का त्याग कर दो। जग सारा मिथ्या है, टेढ़ी जीवन रथ्या है, मुक्ति पथ पा लेना, धर्म कमा लेना, मुक्ति पथ पा लेना, धर्म धन कमा ले, जीवन बुद्ध बुद्ध सा, जीवन भरोसा नहीं पल का, धर्म धन कमा लेना, लाभ। जैसे वृक्ष से गिरा हुआ एक पत्ता पुनः वृक्ष को जोड़ नहीं सकते, वैसे ही ये जो आयु की सांसें हैं, जो सांसें क्षय होती जा रही है, ये वापस आ नहीं सकती। इसीलिए कहा आयु पल पल रिस रहा, नहीं जोड़ना संभव, प्रमाद तज उद्यम करो, कर लो अल्प भव। प्रमाद को त्यागो, उद्यम करो धर्म की आराधना में। ये जो 4 अंग पिछले अध्ययन में आपने सुने, उन 4 अंगों को जानकर, उन 4 अंगों को समझकर आगे अप्रमत्तता की ओर आगे बढ़ो। जो अप्रमत्त दिशा में आगे बढ़ता है वह निश्चित रूप से अपने अल्प भव कर लेता है। आज का अर्थ सहित विवेचन यहीं तक। आगमे त्रिहे पणते तंजा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे एवं श्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई विचार लागे हुए थे मैं आरम
जमवाद्यम वच्चामेलियम हिणखरम अचखरम पयहिणम विणहिणम जोगहीनम घोषिनम सुट्ठुदिन्नम दुट्टुपिडिच्यम अकाले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जायन सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो जो मैं देवसी अय्यारों को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि।